नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 13 मई की बीती रात 8:30 बजे रायपुर रोड स्थित वेयर हाउस के सामने स्थित बरड़िया आभूषण शॉप में दो अज्ञात नकाबपोशों द्वारा संचालक भंवरलाल बरड़िया और उसकी बेटी नैना बरड़िया पर एयर गन पिस्टल से प्राणघातक हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को क्रिश्चियन हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। बेटी नैना जहां खतरे से बाहर है, वहीं सिर पर घातक पिस्टल की गोली और मार के चलते लहूलुहान हुए भंवरलाल बरड़िया की नाजुक हालत को देखते हुए मिशन अस्पताल द्वारा उन्हें रायपुर रिफर किया गया है। घायल का बयान SI लक्ष्मीकांत शुक्ला ने लिया। घटना बीती रात 8:30 बजे घटी, जब बरड़िया ज्वेलर्स संचालक भंवरलाल दुकान पर ही थे। ज्वेलर संचालक का घर, दुकान एवं सब एक ही जगह है। अचानक दो नकाबपोश शटर उठाकर दुकान में घुसे और पिस्टल तान दी। सोना चांदी और नगद लूटने की नीयत से घुसे लुटेरों ने विरोध करने पर पहले भंवरलाल पर गोलियां चलाई। वहां से उन्हें जब बेटी को आवाज दी तो बेटी के आने के बाद बेटी पर भी प्राणघातक हमला किया गया, जो उसके पैरों पर लगी। आइए सुनते हैं कि हमले की साक्षी नैना बरड़िया ने हमसे क्या कहा। गोलीकांड और घायलों की जानकारी मिलने पर व्यापारी जगत में आक्रोश व्याप्त हो गया। मसीही अस्पताल में घायलों को देखने पहुंचे परिजन और भाजपा नेता निर्मल बरड़िया, अधिवक्ता अमरचंद जैन, समाज सेवी दीपक जैन, शिवा प्रधान और अन्य ने कहा कि पुलिस व्यवस्था और सुदृढ़ करके जरूरत है ताकि अपराधी दुस्साहस न कर सके। घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही सत्य सामने आएगा। बहरहाल शहर के अंदर ज्वेलर्स दुकान में घुसकर गोलीबारी होना पुलिस प्रशासन की चुनौती तो है ही, पर अभी भी अपराधी चूंकि पकड़ के बाहर है, इसलिए हमले में प्रयुक्त देसी कट्टा था, जर्मनी पिस्टल थी या एयरगन, इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। घटना स्थल पर पहुंचे ASP मणिशंकर चंद्रा और सिटी कोतवाली TI राजेश मरई स्थिति को संभालते हुए अधीनस्थों को लगातार निर्देश और मार्गदर्शन देते रहे। सराफा व्यापारी लहूलुहान होने के साथ ही दुकान की फर्श पर भी लाल निशान पड़ गए। बहरहाल पुलिस ने दो अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। पकड़े जाने के बाद ही अधिकृत रूप से पता चलेगा कि लुटेरों की नीयत लूट थी या डकैती या कुछ और। आप कैसे आए यहाँ? फोन आया भाई, धमतरी में गोली चल गया। हाँ, देखने आया, बचपन का मित्र मेरा। कौन, क्या नाम उनका? भंवरलाल जी बरड़िया। हाँ, तो आपको फोन आया? फोन आया कितना देर पहले? वही लगभग 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले आप दौड़ते हुए चले आए? दौड़ते थे जी। अभी उनका हालचाल जानने अंदर नहीं जाए? हाँ, आप जा रहा हूँ। ठीक है। श्रद्धा लड़का है। धमतरी में ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए प्रशासन को पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए और जितने भी बाहरी लोग यदि शहर में दिख रहे हैं जी या फिर ऐसे बिना जानकारी के लोग रह रहे हैं, उनकी आमद दर्ज होनी चाहिए, उनका परिचय पत्र वगैरह देना चाहिए। ये कहीं न कहीं अनजान लोग का, बाहर के लोगों का ही काम है जिस तरीके से उन्होंने रेकी करते हुए घटना को अंजाम दिया। और इतने इस समय में जब जो चहल पहल वाला समय है, उस समय में घटना होना बहुत चिंताजनक है। इसकी विस्तृत जांच होकर दोषियों को सजा मिलेगी। पुलिस को और चुस्ती की जरूरत है क्या? पुलिस बल बढ़ना चाहिए। पुलिस तो चुस्त है, लेकिन बल कम होने की वजह से जितना पर्याप्त मात्रा में शहर में गश्त होनी चाहिए, शायद मतलब पुलिस बल में वृद्धि होने से होनी चाहिए। ये घटनाओं में थोड़ा लगाम लगेगी, क्योंकि नशा, बटंची और ये सब चीज़ें, सूखा नशा वगैरह जो है, IPL सट्टा है, ये सब चीज़ें जो है घटनाओं को अंजाम दे रही है। घटना तो घटी है 9:15 बजे, इतनी व्यस्तता और भीड़ भाड़ के समय, तो लूटपाट में क्या कुछ सफल हो पाया? कुछ सोना चांदी कुछ ले जाने में सफल? लूटपाट नहीं हुई है, सिर्फ वो सिर्फ दुकान का माल सब समेट कर रखा होगा। हाँ, और अपने के बाद वो अपने हिसाब किताब जो बना रहा हो बैठा इतने में क्योंकि शटर गिरा दिए थे, दुकान क्लोज करने के हिसाब से तैयारी में था जी। तो ये जो बता रहे गोली चली है, तो ये कट्टे की गोली दिखी आपको? पता चलेगा
गोली पैर के आर पार निकली है। गोली बरामद हो गई। गोली अंदर में नहीं है, पैर में, पैर के आर पार निकली है। अच्छा, गोली मारते हुए डरा के निकले हैं ताकि पीछा ना करे। गोली किसको लगी? माँ को लगी, बेटी को लगी? हैं? गोली किसको लगी है? गोली किसको लगी ये जानना चाहते हैं। गुड़िया को लगी, बेटी को लगी है। उस समय बेटी मौजूद थी वहाँ। और लाल भरडिया की बेटी नैना, उसको गोली लगी है। घर के अंदर कुछ आवाज़ दिया तो दौड़ गई बाहर। हाँ घर और दुकान एक ही जगह है ना। जी। तो गंभीर स्थिति तो नहीं, क्या बता रहे डॉक्टर? नहीं, गंभीर नहीं है। बेटा कहाँ कहाँ आपको छर्रा लगा है? पैर में? ठीक है। तकलीफ, कोई तकलीफ होगा ज़्यादा ज़्यादा है कि कम है? पैर में कुछ खिंचाव हो रहा है। क्या बताया डॉक्टरों ने? ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, ठीक हो जाएगा बोले। तो आपने क्या देखा बेटा, कैसे घटना घटी? आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं अंदर थे, घर के अंदर थे। पापा की आवाज़ आई तो मैं बाहर गई। आप दुकान के बाहर थे? मैं घर के अंदर थी और पापा दुकान अच्छा, में। दुकान और घर एक ही जगह है क्या आपका? हाँ। तो आप आवाज़ आई तो मैं बाहर गई। तो मैं जैसे ही देखी ना तो मैं घर का गेट बंद करने के लिए भागी तो उसने मुझे शूट कर दिया। कितने हमलावर थे? संख्या? तो 2 थी। पैदल दो थे, या तीन। वाहन में, गाड़ी में आए थे? नहीं पता, मुझे नहीं तो भागते भागते उन्होंने आए और शटर गिरा। फायरिंग की है? एक, हाँ। एक ने फायरिंग की हाँ, आपके ऊपर सीधे सीधे। तो फिर आप कैसे बच पाई? मैं ऊपर भाग गई। ऊपर भागी तो फिर पैर में उन्होंने गोली मार दी। हाँ। ठीक है, अगर नहीं भागते तो जान का खतरा था। नहीं, वो लोग भाग गए थे भाई। क्या नाम आपका? नैना। नहीं नहीं, क्या जरूरी उसमें क्या? ते तो भयो आए पुलिस वाला ते बयान ठीक है। निकेश भी नहीं बोल सकते अभी। हाँ नहीं, पैर में गोली लगी है उस तरह कोई ज़्यादा गंभीर तो नहीं है। नहीं, ज़्यादा गंभीर नहीं है, पर फॉरेंसिक के लिए बाहर रेफर करेंगे हम लोग। फॉरेंसिक के लिए हाँ, हेलो। बाहर रेफर करेंगे। ठीक पड़े, लेकिन अब आप ताज़ी स्थिति देखने के बाद बता रहे हैं कि यहाँ इलाज हो जाएगा। नहीं, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गया है। अब अगर हम लोग को लगता है कि CT देखने के बाद अगर बाहर का कुछ होगा तो बाहर अभी मतलब कुछ घंटे के बाद ही अब वो बताएंगे आपको बात।
शिव भैया, अपराध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो क्योंकि आप तो पुलिस से पहले भी कई बार पहुंच जाते हो जहां इस तरह की दुर्दान घटनाएं होती हैं या मौत होती है, पुलिस से पहले आप पहुंच जाते हैं, तो और बहुत गहरे जुड़े हुए हैं पुलिस विभाग से और उनकी कार्यप्रणाली से। तो आज ये जो गोलीकांड हुआ है, ये इस घटना को कैसा देखते हैं? आज जो गोलीकांड हुआ है बहुत दुखद घटना है, और आप देख सकते हैं कि अभी टाइम ही क्या हुआ था उस समय, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की घटना है। बता रहे इस समय अगर इस प्रकार की धमतरी जिले के अंदर घटना हो रही तो आप सोच सकते हो कि यहाँ की पुलिसिंग के ऊपर सवाल उठ सकती है, तरह तरह के चर्चे हो सकती हैं। मतलब धमतरी में आए दिन एक से एक नया कांड होते जा रहा है। अब तो पुलिस वालों के लिए बहुत चुनौती बन चुकी है, और उसके बाद फरार है, अभी तक आरोपी का पतासाजी कर रहे हैं, नहीं पकड़ा है, बता रहे अभी सुनने में आ रहा है। ये हमारे धमतरी ज़िले को पता नहीं क्या हो गया है, विगत 4-5 सालों से कहीं चाकूबाजी, लूटपाट, तो आज गोली चल गई है, मतलब बढ़ते जा रहा है घटना, कम होने का नाम नहीं हो रहा है। जी, पुलिस ने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, कई लोगों को तो 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया है। क्या लगता है इस घटना में जो आरोपी हैं उन तक कब तक पुलिस पहुंच पाएगी? धमतरी की पुलिस वैसे आरोपियों को पकड़ने में बहुत बड़ी उनकी सफलता अभी तक रही है, और मेरा दावा है कि आज ये घटना से कुछ ही समय पूर्व इन पकड़ में आ जाएंगे आरोपी। मुझे लगता है कि अब प्रशासन थोड़ी जाग गई है और तत्काल पुलिस टीम रवाना हो गई है, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और रात में ही आरोपी को पकड़ा जा सकता है। अमर भैया, फिर एक घटना घट गई, पुलिस ने बड़े बड़े मामले सॉल्व किए हैं, कई खतरनाक मामले तो 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिए, लेकिन ये जो घटना है इसको क्या माना जाए कि नशे में की गई, इरादतन लूट का इरादा था या सूखे नशे का प्रभाव था? इस पूरी घटना कैसे देखते हैं? क्या मामला तो गंभीर है, अब इसको प्रशासन और पुलिस विवेचना के आधार पे ये तय करेगी कि क्या कैसा हुआ था। तो अभी एकदम प्रारंभिक स्तर है, इसमें ये कुछ कहा जाना गलत है, लेकिन शहर के लिए बड़े मतलब चिंता का विषय है, और नागरिक होने के नाते मैं ऐसी घटना की घोर निंदा करता हूँ और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और शहर का लॉ एंड ऑर्डर सुधारे। 8:45 बजे कोई ज़्यादा समय नहीं होता, 8:45 का समय भीड़ भाड़ का समय होता है, दुकान बढ़ाने का समय होता है जी, है ना? तो उस स्थिति में किस तरह ये जो दुस्साहस है, तो क्या लग रहा है कि पुलिस का फेलवर माना जाए या अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद है? देखो, अपराधियों के हौसले तो हमेशा बुलंद रहते हैं, पुलिस की क्षमता जो है वो कम है, गिनती में कम है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि जिस जगह पे हुआ है वहाँ पास में स्वास्थ्य भोजनालय है, चहल पहल रहती है, सब चीज़ रहता है, उसके बावजूद एकदम चहल पहल इलाके में रोड पे, मेन रोड पे ये घटना होना मतलब चिंता का विषय है, और प्रशासन को इस पर गंभीरता से मतलब एक्शन लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि धमतरी की जनता चैन से सो सके, चैन से रह सके, चैन से व्यापार कर सके। अभी तक तो सिर्फ चाकूबाजी सामने आ रही थी, और अब ये गोलीकांड जो है ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर बन रहा था, इसलिए क्या पुलिसिंग की संख्या कुछ कम है? बातचीत में ऐसा पता लगा कि 1.25 लाख की आबादी के हिसाब से जितनी पुलिस चाहिए व्यवस्था के लिए, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्या लगता है ये एक फैक्टर हो सकता है? जी, नो डाउट, इसमें मतलब पुलिस की संख्या कम है, ये तो अलग से लग रहा है, और उसके लिए क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन को आगे लिखा पढ़ी करनी चाहिए। और ये बात तो क्या बोलते हैं अमूमन सभी रोड में है, चाहे आप रात में मतलब सियावा चौक से निकल जाओ 10 साढ़े 10 बजे, तो वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं है, बड़े चौक है वो, शहर में गिनती के चौक है, ना लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रहती है, ना वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है दिन में, ना उसका ट्रैफिक लाइट चलता है। ऐसा लगभग आप अगर निकलोगे शहर में तो रात के 10 बजे के आसपास अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो पुलिस की जो व्यवस्था है उसके साथ साथ नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए, और मैं नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था के दिशा में वो अपना ठोस कदम उठाए। के सामने की स्ट्रीट लाइट बंद दिख रही है, ये अभी बंद हुई है या कब से बंद है? ये आए दिन बंद रहती है, कंप्लेन करने के बाद बड़ी मुश्किल से सुधारते हैं, 2 दिन चलती है, 4 दिन चलेगी, उसके बाद हमेशा ही बंद रहती है। नहीं, यहाँ 8:45 बजे के आसपास इस रोड में इस तरह का कांड होना, गोली कांड कहना चाहिए, पहले तो चाकूबाजी बहुत हुई, गोली कांड होना किसको कितना भयावह मानते हैं? बहुत ही भयानक घटना है ये तो, और बहुत ही भयानक घटना, और इससे भी ज़्यादा बड़ी घटना हो सकती है। आपकी दुकान यहाँ आसपास है?
जी। आपकी दुकान आसपास, तो आपके मन में भी असुरक्षा का भाव आता होगा? पूरी असुरक्षा की भावना रहती ही है। संडे को हम लोग तो और खासकर आज मंगलवार को हमारी यूनियन के साथ हमारी मंगलवार को दुकानें बंद रहती हैं और संडे को पूरा मार्केट बंद रहता है यहाँ। इस घटना वैसे अंधेरे में इस तरह की घटना बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। मतलब यहाँ 2 पुलिस वालों की अगर व्यवस्था हो तो एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा। सुरक्षा का भाव भी पैदा होगी और लाइटें भी चलनी चाहिए। नगर निगम से यही हमारी दरखास्त है कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटें सुधारा जाए, तुरंत सुधारा जाए और कभी बंद ना हो। काम करती है तो पिलो कवर आपने वहीं से उठाया, काम करी पिलो कवर। एकदम दिन में नहीं